भारतीय मनीषियों ने मानव जीवन को जीने के लिए जो उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करनी है, वो उपलब्धियां हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन आज के समय में हम लोग धर्म को अपनी सुविधा के अनुसार मोड़ते हैं, अर्थ और काम की प्राप्ति के लिए धर्म को छोड़ने के लिए तैयार हैं, और मोक्ष के ऊपर तो हमारा ध्यान ही नहीं है। हमारा ध्यान सिर्फ इसी बात पर है कि जो कुछ है वो अभी है, यही है, आगे का जन्म किसने देखा। लेकिन हमारे पूर्वजों ने धर्म के लिए बड़े बड़े त्याग किए हैं। वो जो त्याग किए हैं हम उनके ऊपर आज चर्चा करेंगे एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से, और आगे भी आपके साथ ऐसी जानकारी साझा करते रहेंगे। आपने राजा हरिश्चंद्र का नाम तो जरूर सुना होगा, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को बेच दिया, अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने राज्य को छोड़ दिया और अपने छोटे से बच्चे को बेच दिया, सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए। अब यहाँ पर कुछ नए बुद्धिजीवी लोग ये भी कहेंगे वो कैसा धर्म था जिसमें बीवी बच्चों तक को बेच दिया, खुद को बेच दिया, वो धर्म नहीं अधर्म था। लेकिन वो धर्म था, वो त्याग थी, वो तपस्या थी, वो महाराजा हरिश्चंद्र के द्वारा हुए एक अनजाने में हुए अपराध की एक सजा थी, उनकी एक परीक्षा थी, जिनको उन्होंने 100% धर्म के अंदर रह करके भोगा, और उसका यश और फल उनको ये मिला कि आज भी हम राजा हरिश्चंद्र की बात करते हैं। कोई आदमी यदि किसी बात पर सत्य बोलता है तो हम उसे बोलते हैं कि राजा हरिश्चंद्र की औलाद। सोचो, आज से हजारों वर्ष पहले जो राजा हुआ था उसकी हम आज भी चर्चा करते हैं, तो इससे बड़ा यश क्या हो सकता है। आज राजा हरिश्चंद्र की जो कहानी है उसके बारे में हम बात करेंगे। हुआ क्या कि एक बार ऋषि कौशिक ऋषि, अब कौशिक ऋषि से आप समझ में आओगे कि कौशिक ऋषि का क्या संबंध है। तो कौशिक ऋषि विश्वामित्र को कहा जाता है। विश्वामित्र का जब जन्म हुआ था तो वो एक राजा थे, और वो अपने राजा के जो सुख थे, जो राजा के दायित्व थे, उनको पूरा करके उनके मन में आया कि ये सब सुख जो है ये दिखावे के हैं, मैं तब करूंगा और ईश्वर की प्राप्ति करके मोक्ष को प्राप्त करूंगा। यानी जिसके पास बहुत धन संपत्ति थी वो उसको छोड़कर मोक्ष की ओर आए। तो राजा जो विश्वामित्र हैं वो तब कर रहे थे, और वहां पर गलती से राजा धूम धड़ाके के साथ राजा हरिश्चंद्र आ गए, जिनसे उनकी वर्षों से की जा रही तपस्या भंग हो गई। राजा हरिश्चंद्र जिस समय पर उस वन में आए महर्षि विश्वामित्र के सामने, उस समय पर जो है विश्वामित्र तपस्या में ऐसे लीन थे कि बहुत जल्दी उन्हें उनके तप का फल मिलने वाला था। तो उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को श्राप देना चाहा। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे देवता, मेरे पास जो भी है वो सब आप ले लो, मेरा पुण्य ले लो, मेरा धन ले लो, मेरा वैभव ले लो, मेरा राज्य ले लो, मैं भी आपका ऋणी हूं, पर मुझे श्राप मत देना। यानी जो कुछ भी कमाया हुआ था वो सब कुछ राजा हरिश्चंद्र इस श्राप से बचने के लिए ऋषि को देने को तैयार हो जाते हैं। तो ऋषि कहते हैं, क्या दे सकते हो? अगर दे सकते हो तो मुझे तुम्हारा पुण्य दे दो, जिस पुण्य के बल पर तुम आज राजा हो वो पुण्य दे दो। तो राजा हरिश्चंद्र ने संकल्प किया कि मेरे जीवन में, पिछले जीवन में या इस जीवन में जो पुण्य हुए हैं अभी तक, वो सब आपको समर्पित करता है। और राजा हरिश्चंद्र अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है बनारस के लिए निकल पड़े। बनारस जिसे महाकाल की नगरी कहा जाता है, वाराणसी, काशी, तो वहां से निकल पड़े। तो जैसे ही वो जा रहे थे वहां उसी समय पर विश्वामित्र आए कि हे राजन, आपने जो अपराध किया था उसका बदला तो चुका दिया, लेकिन एक कर और आपके ऊपर बचा है कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं 1 महीने के भीतर मुझे आपको देनी होगी। अब राजा के पास फूटी कौड़ी नहीं थी। तो राजा ने कहा, जी महाजन, जी महाराज, मैं आपका ये कर जरूर चुकाऊंगा, और 1 महीने बाद मैं आपको काशी में मिलूंगा और वहां पर जो है आपका ये कर मैं जो है चुका दूंगा। तो हुआ ये कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं आज भी कमाना बड़ा मुश्किल है, तो उस समय पर तो इतने रोजगार होते ही नहीं थे। तो राजा ने 1000 स्वर्ण मुद्राओं के लिए खुद को बेचना जो है प्रारंभ कर दिया। लेकिन लोगों ने राजा को कहा कि एक दास 1000 मुद्राओं में
कौन खरीदेगा? 1000 मुद्राओं में तो 20 दास हमें मिल जाएंगे। तो राजा को किसी ने नहीं खरीदा। अब समय जैसे जैसे समय बीतता गया तो रानी ने सलाह दी, जहाँ धर्म है वहाँ आप हो, और जहाँ आप हो वहाँ मैं हूँ। जब आप अपने धर्म को निभाने के लिए इतना कर रहे हो तो आप मुझे किसी को बेच दो। तो राजा ने 400 स्वर्ण मुद्राओं में 500 स्वर्ण मुद्राओं में रानी को किसी महाजन को बेच दिया। तो फिर जो उनका बच्चा था रोहितास, तो रोहितास रोने लगा। तो राजा ने कहा कि हे महाजन, आपने दासी को ले लिया है, आप मेरे पुत्र को भी ले ले, ताकि माता पिता अलग ना हो। आप इसकी जो मुद्रा देना चाहे वो दे दो। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा कि आप इस बच्चे के और 100 मुद्राएं ले लो और ये भी मुझे दे दो। तो वो दोनों वहां पर जाकर के रहना शुरू कर दिया। तो अब बचा हरिश्चंद्र। एक दिन बाकी था। विश्वामित्र आए कि हरिश्चंद्र मेरे पैसे। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि हे महाराज, अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है और सूर्य अस्त तक मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। तो सूर्य अस्त होने ही वाला था और राजा ने खुद की बोली लगा दी। 50, 60, 70, 80, 100, 125, 200 रुपए तक जो है उसकी बोली लगी। उसके बाद लोगों ने बोली लगाना बंद कर दिया। फिर बाहर से एक डोम आया और डोम ने राजा हरिश्चंद्र की बोली लगाई 400 रुपए, और राजा हरिश्चंद्र के पास 600 रुपए थे, 400 और चाहिए थे। तो राजा हरिश्चंद्र ने उनको कहा कि आप मुझे खरीद लो। तो डोम ने कहा, तुम जो भी हो, जिस भी जाति से धर्म से हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता देता हूँ। मैं एक डोम हूँ, मुर्दा घर में रहता हूँ, मुर्दों के शवों को जला करके जो अपना पेट पालता हूँ और धन कमाता हूँ। ये काम यदि तुम कर सकते हो तो मैं तुम्हें ले सकता हूँ, यदि ये नहीं कर सकते तो तुम अभी मना कर दो। तो राजा ने क्या किया कि अपने आप को उसे बेच दिया, और जो 100 स्वर्ण मुद्राएं देनी थी ऋषि वाल्मीकि को, वो सारी की सारी मुद्राएं उसको दे दी और अपने धर्म का पालन किया। अब आगे इससे भी दुखदायी एक कथा तैयार होती है। वो ये है कि अब राजा हरिश्चंद्र जब वहाँ पर शमशान घाट में बैठकर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे तो उनके पुत्र को एक विषैले नाग ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो रानी उसको लेकर के शमशान घाट में आती है और उसके पास कोई पैसे होते नहीं, और बिना पैसे के राजा हरिश्चंद्र उसे जलाने की अनुमति नहीं देते। जब राजा हरिश्चंद्र उसे जलाने की अनुमति नहीं देते तो वो कहती है कि मैं अब क्या कर सकती हूँ जिससे आपका कर मैं अदा कर सकूँ। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र कहते हैं यदि मैं बिना कर लिए इसको जलाने की अनुमति देता हूँ तो मेरे जो स्वामी हैं जिन्होंने मुझे खरीदा है तो ये उनके साथ विश्वासघात हो जाएगा, और जिस धर्म के लिए मैंने स्वयं को बेचा, धर्म राज्य को छोड़ा, पुत्र को बेचा, पत्नी को बेचा, उस धर्म को आज मैं कैसे त्याग दूं। तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि जो वस्त्र तेरे पास है, ये आधा वस्त्र यदि तुम मुझे दे दो तो मैं इस बच्चे को जलाने की अनुमति दे सकता हूँ। तो जैसे ही रानी उस वस्त्र को फाड़ने के लिए तैयार होती है तो ऋषि विश्वामित्र आते हैं। ऋषि विश्वामित्र आते हैं और कहते हैं कि राजन रुक जाओ, आप अपने धर्म पर बिल्कुल डटे हुए हो, आपने निसंकोच निस्वार्थ अपने धर्म का पालन किया है, और यहाँ मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। जो आपका राज्य था वो आपका हुआ, जो आपकी पत्नी है वो आपकी हुई, आप अभी से राजा हुए, और जो आपका पुत्र है उस पुत्र को मैंने ही नाग बन करके ढसा था, उसको मैं अभी जीवित कर देता हूँ। अभी कुछ लोग कहेंगे कि कहानी बड़ी मनोरम है, पर ऐसा हो नहीं सकता। ये किसी कवि के द्वारा लिखी गई एक कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है। तो मैं आपसे कहूँगा, क्यों अच्छी कहानियां सच्ची नहीं होती क्या? यदि आप कोई भी कल्पना कर सकते हो, कोई भी कल्पना कर सकते हो, उस कल्पना में आप किसी ना किसी अपने को बिना जोड़े कर नहीं सकते। यदि आप कोई स्वप्न भी देखते हो तो उस स्वप्न में या तो आप खुद जुड़े होंगे या कोई ना कोई आपके आसपास का जुड़ा होगा, नहीं तो आप स्वप्न नहीं देख सकते। तो इसी प्रकार जो है ये जो कहानियां हमारे धर्म ग्रंथों में हैं, ये सच्ची हैं या कल्पना मात्र हैं, लेकिन इनके अंदर जो सीख है वो बड़ी खास है। आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मानव ही धर्म है और सब धर्म जो है अधर्म है, किसी धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है मानव धर्म के सामने। तो मैं उनको कहता हूं, मानव धर्म है, इंसानियत ही धर्म है,
तो वो सनातन धर्म का एक हिस्सा है। राष्ट्र प्रेम ही धर्म है, तो ये सनातन धर्म का एक हिस्सा है। जीव प्रेम ही धर्म है, तो ये धर्म का एक हिस्सा है। गौ सेवा ही धर्म है, तो ये धर्म का एक हिस्सा है। जलती हुई धूप में किसी प्यासे को पानी पिलाना धर्म है, तो ये धर्म का एक हिस्सा है। किसी भूखे को भोजन देना यदि धर्म है, तो ये धर्म का एक हिस्सा है। हमारी अगली वीडियो होगी धर्म अर्थ। ये हमारी आज की वीडियो थी कि धर्म के ऊपर हमारे ऋषि मुनियों ने क्या हमें बताया है और क्या हमें करना चाहिए और किन किन त्यागों का सामना जो है हमारे पूर्वजों ने किया है। और हमारी अगली वीडियो होगी काम के अर्थ के ऊपर। अर्थ, धर्म का मूल जो है वो अर्थ है। धर्म यदि आपके पास है तो अर्थ भी आपके पास आएगा, और धर्म के द्वारा कमाया गया अर्थ आपको यश देगा, कीर्ति देगा, लाभ देगा, और अधर्म से कमाया गया अर्थ आपको एक दिन जरूर डुबा देगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय गौ माता।